हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। पहले ये जान ले केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसे क्या कहते हैं। अ केमिकल प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म वन और मोर न्यू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक या उससे ज्यादा नए सिंपलर सब्सटेंस बनाते हो, उन्हें हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो सब्सटेंस मिलकर हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ये जो दोनों सब्सटेंस रिएक्शन में जो इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये जो दो पार्टिसिपेंट, इन्हें हम रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। और इनके रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है प्रोडक्ट, वो है CO2, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो सब्सटेंस मिलकर या उससे ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक, दो या उससे ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट हमें देते हैं। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब ये रिएक्शन भी एक तरह से नहीं, कई तरह से होते हैं, अलग अलग ढंग से रिएक्शन होते हैं। इस वजह से हम इनके नाम भी अलग अलग रखे, हमारे साइंटिस्टों ने इसका नाम भी अलग अलग रखा हुआ है। जैसे कॉम्बिनेशन, इसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होकर किसी नए सब्सटेंस को, प्रोडक्ट को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। In this reaction, two or more substances combine together to form a new substance. फॉर एग्जाम्पल यही की बात ले लें, यहां पर भी एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। अब इसको हम दूसरे ढंग से देख लेते हैं। जैसे 2H2 हाइड्रोजन, जो कि एक गैस है, प्लस O2 ऑक्सीजन, ये भी गैस है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है और कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है 2H2O, जो कि लिक्विड है, वाटर। तो यहां पर हम देख रहे हैं दो सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से एक नया सब्सटेंस बना है। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट H2O है का रिजल्ट। नंबर 2, अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें हम देखते हैं कोई भी सब्सटेंस अलग अलग कई डिफरेंट सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। A chemical reaction in which a substance breaks down into different simpler substances is called decomposition reaction. For example, हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात लें। यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनकी बात करें। जब इनका डिकम्पोजिशन होता है हीटिंग प्रोसेस के थ्रू, हीटिंग प्रोसेस के थ्रू जब इनका डिकम्पोजिशन होता है तो हमें तीन अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं?
नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीनों ही प्रोडक्ट मिले हैं इस एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के हीटिंग प्रोसेस से, डिकम्पोजिशन से। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तौर पे जानते हैं। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेस करता है, एक सब्सटेंस दूसरे को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है कंपाउंड में से। जैसे Fe जो कि आयरन है प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का होता है। जब इनको रिएक्ट कराया जाता है तो इसमें से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और हमें मिलता है Cu प्लस FeSO4 और इस सॉल्यूशन का कलर भी चेंज होके ब्लू से ग्रीन हो जाता है। यहां पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। केमिकल रिएक्शन in which a substance from compound displaces another and takes its place इन कंपाउंड। यहां देखिए आयरन नेल को हमने कॉपर सल्फेट में डाला, आयरन ग्रे कलर का होता है उसका सरफेस, उसे हमने उसमें डाला। रिएक्शन के बाद क्या हुआ, उस आयरन नेल के ग्रे सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है जो कि कॉपर की वजह से होता है, उसने उसे डिस्प्लेस कर दिया। और अब जो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था ब्लू कलर का, अब वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर के आयरन सल्फेट में। तो इस तरह से यहां पर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। अब हम बात करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अ रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मान लीजिए वो दो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ए बी सी डी। अब इनके आयंस आपस में एक्सचेंज होंगे और इस तरह से जो बनेगा वो एडी बनेगा और बीसी बनेगा। यहां देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, ये दो कंपाउंड्स हैं, इनके आयंस रिएक्शन में एक्सचेंज हो रहे हैं और हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपस में आयंस एक्सचेंज करते हैं। अब इनका एक्वस सॉल्यूशन में अक्सर ये रिएक्शन होता है और प्रिसिपिटेशन के थ्रू होता है, आपस में ये आयंस को एक्सचेंज करते हैं। तीन तरह के रिएक्शन इनमें इन्वॉल्व होते हैं, एक तो गैस के फॉर्मेशन का, दूसरा प्रिसिपिटेशन जिसमें सॉलिड फॉर्मेशन होता है और तीसरा न्यूट्रलाइजेशन जिसमें सॉल्ट वाटर मिलता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। तो ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे से अपनी आयंस को एक्सचेंज करते हैं। अगला है रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें RED रेड रिडक्शन से लिया गया है और OX ऑक्स ये ऑक्सीडेशन से लिया गया है। रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं और ऑक्सीडेशन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें रिएक्टेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, या तो कोई लूज करता है या कोई गेन करता है। तो इसी वजह से उन दोनों ही वर्ड के शॉर्ट को मिला के रेडॉक्स रिएक्शन
इसका नाम दिया गया है। A chemical reaction in which reactants undergo a change in their oxidation states। इसमें इलेक्ट्रॉन या एटम का ट्रांसफर होता है, इसमें इंक्रीज होता है इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीडेशन में और डिक्रीज होता है, लूज होता है उनके रिडक्शन में। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ हमने दो रिएक्टेंट्स एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को देखा तो हमें प्रोडक्ट मिला एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब तक हमने 5 तरह के रिएक्शंस के बारे में बात किया। वो 5 तरह के कौन कौन से हैं? वो 5 तरह के हैं कंपोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही कमेंट करके मुझे सजेस्ट भी करते रहें कि मैं और किस तरह की वीडियो बनाऊं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाए। थैंक यू।